बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही मज़ेदार आलू की तिहारी की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये आलू की तिहारी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा। और जिन मेरे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद हो तो अब टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप मेरी रेसिपीज को फॉलो करके इजीली परफेक्टली बाजार जैसे खाने, रेस्टोरेंट जैसे खाने घर पर बना सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आलू की तिहारी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है। ये किस तरीके से बनाई जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, हमने आधा किलो चावलों को तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर इस तरीके से रख दिया था। इसमें डालेंगे दोस्तों हम स्मॉल साइज के आधा किलो आलूओं को हम कटिंग नहीं करेंगे, हम इनको इसी तरीके से साबुत ही डालेंगे। और इसके अंदर डालेंगे हम कुछ मसाले, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे जीरा और कुछ काली मिर्च। और इसके अलावा दोस्तों हम इसमें डालेंगे एक पत्ता दालचीनी का पीस, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और एक बादियान का फूल। और दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला और इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते, 4 से 5 हम डालेंगे हरी मिर्च, एक बड़े साइज़ का टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज़ों को इस तरीके से कटिंग कर लिया है। 150 ग्राम इसके अंदर डालेंगे हम दही और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से इकट्ठा कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों एक लेते हैं कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे आलू। आपने इस तरीके से सारे आलू इसके अंदर डाल देने हैं। प्यारे दोस्तों, आलू डालने के बाद आपने इसमें डाल देना है हल्दी को। हल्दी हम इस मकसद के लिए डाल रहे हैं ताकि आलूओं पे हल्दी का कलर जो है वो बिल्कुल चढ़ जाए। हमारे जो आलू हैं ये बिल्कुल येलो कलर के हो जाए। हमारा मकसद इन्हें फ्राई करना नहीं है, हमारा मकसद इन पे कलर चढ़ाना है। आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है ऑयल के अंदर ताकि अच्छे से जो हमारे आलू हैं वो इस तरीके से येलो कलर के हो जाएं। तो आपने इस तरीके से फिर इनको निकाल लेना है। ले प्यारे दोस्तों, हमने सारे आलूओं को निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे प्याज। इस तरीके से आपने सारे प्याज इसके अंदर डालकर इसको आपने फ्राई करना है। हम इनको लाइट ब्राउन कलर का करेंगे। हम इनको दोस्तों तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए इस तरह से। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हम इसको तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ ताकि इसके अंदर जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर डालने के बाद दोस्तों हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च। अब इन दोनों चीज़ों को दोस्तों हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले डालने के बाद दोस्तों हमारी जो ग्रेवी है इसकी वो बनेगी। मसाले डालने के बाद आपको पता है दोस्तों मसाले का कलर टोटली चेंज हो जाता है। अब इसमें डाल देते हैं बिरयानी मसाला। प्यारे दोस्तों, आपने इस मसाले को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब हमारा मसाला दोस्तों अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। और आलू डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी और 1 गिलास पानी डालकर हम इसको 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। क्योंकि आलू हमने साबुत डालने हैं तो हमने आलूओं को अच्छे से गलाना है ताकि वो अंदर तक अच्छे से गल जाएं। तो ले दोस्तों, आलू हमने डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर डालते हैं 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डाल के दोस्तों आपने इसको ढाँप कर रख देना है तकरीबन 10 मिनट तक। तो अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी तरफ, चावल को बॉईल कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ डालेंगे दोस्तों हम 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे बादियान का फूल, एक पत्ता, 2 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा। हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे।
जब दोस्तों हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 गिलास। हम इसमें चावलों को बॉईल करेंगे। अब जो हमारे पास चावल थे हम वो इसमें डाल देंगे। तो आपने चावलों को दोस्तों आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना है। हम इसमें चावलों को तकरीबन 90% कुक करेंगे, हम इनको 100% कुक नहीं करेंगे। चावल डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सिरका और हस्बे ज़रूरत हम इसमें डालेंगे नमक। उसके बाद दोस्तों हम इसको पकने देंगे तकरीबन उबाल आने तक, ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाएं। उसके बाद दोस्तों हम इसका पानी निकाल देंगे और चावलों को हम सेपरेट कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी तरफ। तो दोस्तों आलू हमारे काफ़ी अच्छे से गल गए हैं। अब इसको चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं दोस्तों दही। दही थी हमारे पास 150 ग्राम। तो आपने 150 ग्राम दही इन आलूओं पे इस तरीके से डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसको फिर 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे, ताकि जो हमारी दही है वो अच्छे से ग्रेवी बना दे। तो ले पहले दोस्तों हम इसको 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख देते हैं। अब आ जाते दूसरी तरफ से। देखें दोस्तों हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से बॉयल हो गए हैं। हमने इनको 90% कुक करना है, हमने इनको 100% कुक नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इन्हें दम पे भी लगाना है और दम में भी काफ़ी जो है वो चावल गल जाते हैं। और अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी तरफ। आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं और दही ने काफ़ी अच्छे से ग्रेवी बना दी है। तो प्यारे दोस्तों आपने बिल्कुल सेम इस तरह से आलूओं का मसाला तैयार कर लेना है। अब लेते हैं दोस्तों एक पतीली, और पतीली में हम ये सारा मसाला नीचे डाल देंगे। हम चावलों की तह लगाएंगे। तो आपने आलू सारे इस तरीके से पतीली के अंदर बिखेर देने। आपने उसका मसाला जो है वो नीचे लगा देना है। बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो ले प्यारे दोस्तों हमने मसाला आलूओं के नीचे इस तरह से लगा दिया। अब हमने जो चावल थे उसमें से पानी को बिल्कुल सेपरेट कर लिया था। अब हम चावल इसके ऊपर इस तरीके से तह लगा देंगे। इसकी तह लगाने के बाद दोस्तों आपने इस पे डालना है पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते डालने के बाद दोस्तों हम इस पे डालेंगे फ्राई प्याज। हमने थोड़ा सा प्याज जो है वो सेपरेटली इसको फ्राई कर लिया था, तो इसके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे। अब दोस्तों हम थोड़ा सा पानी लेंगे। पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा ज़र्दा रंग, और ज़र्दा रंग बाद में हम इस तरीके से उसके ऊपर डाल देंगे इसकी खूबसूरती के लिए। तो अब दोस्तों हम इसको दम लगा देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारी आलू की तिहारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। ये बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया और चावल कितना खिला खिला आया। माशाल्लाह से देखें दोस्तों कितने लाजवाब किस्म के हमारी आलू की तिहारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। यकीन मारे ये ऐसे ही है जैसे हम बिरयानी को बनाते हैं, तरीका सेम वही है, तय वाली बिरयानी वाला। लेकिन दोस्तों इसका एक अलग ही जायका है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है आलू की तिहारी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये आलू की तिहारी बहुत पसंद आई होगी। तो माशाल्लाह देखें दोस्तों हमारी आलू की तिहारी कितनी मज़ेदार और कितनी लाजवाब किस्म की बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आपको ये आलू की तिहारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि दिन भर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।